जी दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल मिरर ऑफ स्टार्स 2020। दोस्तों जैसे कल की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन को जीव यानी क्वेश्चन को अपलोड किए हैं, उसी अकॉर्डिंग आज हम फिजिक्स के क्वेश्चन को 27 क्वेश्चन को अपलोड करते हैं। जो सारी क्वेश्चन क्या है एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी क्वेश्चन कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछा ही गया है। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो जैसे दोस्तों जानते हैं हम लोग कि कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। यानी कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। उसी नंबर सेकंड क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं। देखिए दोस्तों जो प्रकाश वर्ष से हम लोग मापते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं। तो प्रकाश वर्ष से दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रकाश वर्ष से दूरी को मापते हैं। यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक होता है दोस्तों। तो एम्पियर जो मात्रक होता है वो होता है विद्युत धारा का। किसका होता है, विद्युत धारा का। यानी कि ऑप्शन राइट ऑप्शन कौन सा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। ऑप्शन दिया है 4 और बोला है कौन सा इसमें समय का मात्रक नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों जो अधिवर्ष होता है वो भी समय का मात्रक होता है, चंद्रमा होता है वो भी समय का मात्रक होता है, जो प्रकाश वर्ष होता है वो समय का मात्रक नहीं होता है। किसका होता है, तो वो दूरी का मात्रक होता है। इसलिए कौन सा इससे राइट ऑप्शन होगा, तो राइट ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्सेक किसकी इकाई होती है। पार्सेक से हम लोग क्या मापते हैं। तो देखिए दोस्तों जो पार्सेक से हम लोग नापते हैं उसको दूरी बोलते हैं। यानी कि लंबी दूरी को मापने के लिए पार्सेक का ही यूज किया जाता है। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इसमें बोला है कि जैसे में दिया है डेसिबल ध्वनि की प्रबलता इकाई, मतलब इसमें बोला है ये कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन है जो एक दूसरे से मैचिंग नहीं कर रहा है। तो देखिए दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं कि डेसिबल को हम लोग ध्वनि, डेसिबल से क्या नापते हैं, ध्वनि को मापते हैं। औसत शक्ति से क्या नापते हैं, शक्ति की इकाई को मापते हैं। और समुद्री मील से क्या करते हैं, समुद्री मील से दूरी की इकाई को मापते हैं। तो देखिए दोस्तों लेकिन ऊष्मा है तो ऊष्मा को हम लोग कैलोरी मापते हैं, लेकिन इसमें क्या दिया है, सेल्सियस। यानी कि इसमें रॉन्ग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन कि ल्यूमेन किसका मात्रक होता है। ल्यूमेन किसका, मतलब ल्यूमेन से हम लोग क्या मापते हैं। तो देखिए दोस्तों ल्यूमेन से जो हम लोग मापते हैं उसको बोलते हैं ज्योति फ्लक्स। ये क्या बोलते हैं, ज्योति फ्लक्स बोलते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पास्कल इकाई होता है। पास्कल किसका इकाई होता है दोस्तों, तो जो पास्कल इकाई होता है दाब की इकाई होता है। किसका होता है, दाब की इकाई होता है पास्कल। यानी कौन सा ऑप्शन, तो वी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडोला मात्रक होता है। कैंडेला किसका मात्रक होता है। देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि जो आधारित राशि होता है 7 राशि होती है, उसी में क्या एक मात्रक होता है कैंडेला मात्रक, जिसके जो किसका मात्रक होता है, तो वो होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। जिससे हम लोग कैंडेला को सूचित करते हैं सी डी से करते हैं। किससे करते हैं, सी और डी से करते हैं। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग प्रत्यक्षता का गुणांक का ए सही मात्रक क्या होता है। देखिए दोस्तों टॉप क्वेश्चन है कि यंग प्रत्यक्षता का गुणांक का ए सही मात्रक क्या होता है। तो यंग प्रत्यक्षता का ए सही मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको 11 नंबर रहा कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान सूत्र नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा इसमें राशि है जो भौतिक राशि के समान नहीं है दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, देखिए कार्य और ऊर्जा होता है वो भौतिक राशि होता है, आवेग संवेग होता है भौतिक राशि होता है, भार एवं जल होता है भौतिक राशि होता है, लेकिन बल और दाब होता है जो भौतिक राशि नहीं होता है। यानी कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन ये 11 नंबर लेकर चलते हैं कि अदिश राशि किसको बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं कि जिसकी दिशा न होती है, मतलब कि दिशा यानी कि क्या बोलते हैं, नॉट डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, नॉट डायरेक्शन। क्या बोलते हैं उसको, नॉट डायरेक्शन। जिसमें परिमाण है लेकिन दिशा नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों जो इसमें होती है
बल होता है वो भी क्या होता है, सदिश राशि होता है। संवेग होता है वो भी सदिश राशि होता है। लेकिन इसमें दोस्तों देखिए ऊर्जा जो होता है वो सदिश राशि नहीं होता है, वो क्या होता है, अदिश राशि होता है। इसलिए इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन इसमें ए नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है। देखिए दोस्तों फिर उसका अपोजिट क्वेश्चन आ गया कि सदिश राशि तब किसको बोलते हैं। देखिए दोस्तों जो सदिश राशि हम बोलते हैं जिसमें डायरेक्शन और परिमाण दोनों होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सदिश राशि बोलते हैं। देखिए दोस्तों जो द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान में क्या होता है, उसमें सिर्फ परिमाण होता है लेकिन सदिश दिशा नहीं होता है। समय में क्या होता है, परिमाण होता है लेकिन उसमें दिशा नहीं होता है। जो लंबाई होता है उसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। यानी कि जो वेग होता है वो एक सदिश राशि है। वेग में क्या होता है कि डायरेक्शन और परिमाण दोनों होता है इसमें। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। बोला है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से, जैसे दोस्तों हम जानते हैं कि द्रव्यमान जो होता है, तो देखते हैं कि सूत्र एक दोस्तों होता है सूत्र कि P बराबर होता है एम भी। क्या होता है, P बराबर एम भी होता है। P बराबर क्या होता है, एम भी। लेकिन दोस्तों देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बोला है कि संवेग और वेग के अनुपात को, यानी देखिए संवेग और वेग, तो संवेग को बोलते हैं P को और वेग बोलते हैं V को। यानी कि हम लोग इतना लिख सकते हैं यहाँ पर कि M बराबर लिख सकते हैं P/V। तो देखिए दोस्तों यही क्वेश्चन बोला है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, एम का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। यानी कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसी प्रकार लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शून्य में एकत्र रूप से गिरने वाली वस्तु को क्या समान होता है। बोल रहे हैं कि जो वस्तु अगर शून्य रूप में, अगर शून्य यानी कि स्वतंत्र रूप से जो शून्य की स्थिति में ऊपर से नीचे गिरती है तो उसमें क्या समान होता है। दोस्तों देखिए जो उसमें होता है समान गति उसकी समान नहीं होती है। समान वेग भी क्या होता है, घटता बढ़ता है। बल भी क्या होता है, घटता बढ़ता है। लेकिन जो दोस्तों उसका त्वरण होता है वो कभी घटता बढ़ता नहीं है। इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब 2 किलो वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण क्या होगा। देखिए दोस्तों कितना टॉप क्वेश्चन है कि बोला है कि द्रव्यमान दिया है कितना। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि द्रव्यमान दिया है 2 kg और बल दिया है कितना, 5। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि एक हम सूत्र लिखते हैं यहाँ पर कि जो ए बराबर सूत्र होता है, क्या होता है दोस्तों, तो ए बराबर सूत्र होता है एफ बट्टे क्या होता है, एम होता है। एफ बटे क्या होता है, एम होता है। यानी कि हम जिसे जानते हैं कि बल बराबर सूत्र क्या होता है, तो एम ए होता है। यानी कि एम ए होता है। एफ बराबर सूत्र क्या होता है, एम ए होता है। तो उसी प्रकार देखिए यदि हम ए को बाहर निकाल रहे हैं तो एफ बटे एम हो जाएगा। और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या कर देंगे, तो यहाँ पर कर देंगे 5 और बटे में कर देंगे 2। तो 5 बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5। और जैसे दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि जो त्वरण को मापते हैं उसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मापते हैं। यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी प्रकार लेकर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि जब किसी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बल सक्रिय न होता है। बोला है कि कोई भी गतिशील वस्तु तब तक उसमें परिवर्तन में नहीं आता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है। जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी वस्तु यदि विराम अवस्था है तो उसको गति करने के लिए बाहरी बल लगाना पड़ता है, और नहीं तो यदि मान लीजिए कि गति में है तो उसको विराम अवस्था में करने के लिए बाहरी बल लगाना पड़ता है। तो वहीं बोल रहा है कि यह नियम कौन सा, न्यूटन कौन सा नियम है। तो ऑप्शन दिया है कि न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम और न्यूटन का तृतीय नियम और गैलीलियो का नियम। तो दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि जो ये होता है क्या होता है कि अगर वस्तु विराम है तो गति में करने के लिए बाहरी बल लगाना पड़ता है, और
और यदि वस्तु गति में है तो उसको विराम करने के लिए बाहरी बल लगाना पड़ता है, यानी कि दोनों स्थिति में बल को लगाना ही पड़ता है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें राइट, तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन दिया है ऊर्जा संरक्षण पर, बर्नौली के प्रमेय पर, एवोगाड्रो परिकल्पना पर और संवेग की संरक्षण पर। तो जैसे दोस्तों हम जानते हैं कि जो ऊर्जा होता है वो संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों साइंस का जो क्वेश्चन होता है जो समझ में आने लगता है तो पढ़ने में क्या होता है बहुत से मतलब इंजॉय लगता है, और यदि थोड़ा सा समझ नहीं आता है तो क्या होता है हम जो हमारे मन है पढ़ने में उसको हिचकिचाने लगता है। तो इसलिए क्या करना है हमको कि बारी बारी से क्वेश्चन को क्या करना है, बार बार वीडियो को देखते रहना है, बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। और प्रैक्टिस करने से क्या होता है जितने क्वेश्चन जो हार्ड क्वेश्चन होता है वो क्या होता है हमारे लिए आसान हो जाता है। तो उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 19 नंबर कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने का आशंका का कारण क्या है। जी बोला है कि यदि घोड़ा मान लीजिए कि रुका है घोड़ा, और घोड़ा यदि मान लीजिए कि एकाएक चलना शुरू कर देगा तो जो उस पर बैठा रहेगा अश्वारोही मतलब क्या होता है कि जो घोड़ा पर बैठा रहेगा उसको अश्वारोही बोलते हैं। तो जो घोड़ा पर बैठा रहेगा उसको क्या होता है गिरने का आशंका होता है, क्यों किस कारण। दूसरे बोला जड़त्व का घूर्ण, विश्राम का जड़त्व, द्रव्यमान का संरक्षण और विश्राम का गति का नियम। तो देखिए दोस्तों इसमें हो जाएगा आपको कि विश्राम का जड़त्व, यानी कि देखिए क्यों होगा, क्योंकि जब घोड़ा रुका हुआ है तो क्या है कि जब घोड़ा रुका हुआ है तो उस समय जो घोड़ा का विश्राम अवस्था में है, और जब वो गति में हो जाएगा तो जो उस पर अश्वारोही रहेगा उनका शरीर भी क्या रहता है विश्राम में रहता है। यदि एक पे चलना शुरू होगा तो उनका आधा जो भाग होगा शरीर का आधा भाग होगा क्या होगा गति में हो जाएगा और आधा भाग विराम अवस्था में रहेगा। इसी कारण क्या होता है कि अश्वारोही को गिरने की आशंका बढ़ जाती है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, क्यों। जब बस चलती है तो जब बस चलती है और जो बस का चालक होते हैं यदि अचानक में ब्रेक लगा देते हैं तो जो उसमें बैठे पैसेंजर यानी कि यात्री होते हैं उनको आगे की दिशा में गिरने लगते हैं। क्यों गिरते हैं देखिए दोस्तों ये जो नियम होता है तो ये नियम होता है आपको न्यूटन का पहला नियम होता है। कौन सा न्यूटन का पहला नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी पर लेकर चलते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन कि बॉल का गुणनफल क्या होता है। देखिए दोस्तों अभी आपको बताया कि बॉल का जो गुणनफल होता है एफ बराबर एम ए होता है। एफ बराबर क्या होता है एम ए होता है। एफ बराबर सूत्र क्या होता है एम ए, यानी कि एम को द्रव्यमान बोलेंगे और ए को त्वरण बोलेंगे, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण को गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग बल बोलते हैं। यानी कौन सी से ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी प्रकार लेकर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि शरीर का वजन कहाँ पर सबसे अधिक होता है। देखिए दोस्तों कितना टॉप क्वेश्चन है कि जो शरीर का वजन होता है कहाँ पर सबसे अधिक होता है। देखिए दोस्तों तो जो शरीर का वजन होता है जब अपने शरीर ध्रुव पर आ जाता है तो उसका जो वजन होता है क्या होता है अधिक हो जाता है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी प्रकार लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा को उसका भार कितना होगा। देखिए दोस्तों कितना टॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है कि यदि व्यक्ति का भार मान लीजिए कि पृथ्वी पर 600 न्यूटन है यानी 600 किलो है, और यदि मान लीजिए कोई चंद्रमा पर चला जाएगा तो वो कितना उसका भार हो जाएगा। देखिए दोस्तों तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी के भार से क्या होता है, पृथ्वी का भार होता है चंद्रमा का भार से क्या होता है 6 गुना होता है। यानी कि यदि मान लीजिए कि यहाँ पर कितना होता है पृथ्वी, यानी कि देखिए पृथ्वी का भार जो होता है गुने 1/6 होता है। कहाँ का भाग तो चंद्रमा का भाग होता है, चंद्रमा का भाग। तो दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर टोटल दिया है कितना 600 दिया है तो पृथ्वी पर 600 का है, लेकिन अब जाने वाला है कहाँ चंद्रमा पर, यानी कि 1/6 भाग हो जाएगा वहाँ पर। तो देखिए कितना बार में जाएगा 100 बार में तो कट जाएगा ही, तो 100 बार में जब कट जाएगा तो कितना बचेगा 100 न्यूटन, यानी कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। न्यूटन क्यों दिया है दोस्तों, भार तो किलोग्राम होना चाहिए, तो न्यूटन इसलिए दिया है कि जो
कि जो यहाँ पर क्वेश्चन है बोला है कितने न्यूटन में ही दिया गया क्वेश्चन, इसलिए क्या दिया है न्यूटन में। यदि यहीं पर केजी पर दे देता तो यहाँ पर केजी पर होता। उसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं कि पृथ्वी की सतह पर किसी भार का 29.4 न्यूटन है। बोला है कि पृथ्वी की किसी सतह पर किसी भार का 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है वो कहीं पर भी अगर हम लोग जाएंगे तो देखिए क्या होता है, वो मतलब कि द्रव्यमान जो होता है वो तो चेंजिंग नहीं होता है। तो इसमें बोला है कि उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 किलोग्राम हो जाएगा, यानी कि 3 kg। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। जैसे एक अंतरिक्ष यात्री होता है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर जब जाता है तो ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों? देखिए दोस्तों, तो वो क्यों लगा सकता है, तो उसमें क्या होता है कि चंद्र तल पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या होता है कि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तल की तुलना में अत्यल्प होता है। मतलब कि चंद्र तल का जो गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी की तल से क्या होता है, अत्यल्प मतलब कि अधिक होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, वहाँ पर अधिक छलांग लगा सकते हैं। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, और इसमें 1 क्वेश्चन बच गया है। तो 1 क्वेश्चन है इसमें कि 1 किलोग्राम, देखिए दोस्तों बोला है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना है। सॉरी, 1 क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है, जिससे दोस्तों हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम होता है 9.8 न्यूटन होता है। तो इसलिए आपको इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए अब लास्ट क्वेश्चन 27 नंबर कि जड़त्व, आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है। जैसे दोस्तों हम जानते हैं कि जड़त्व, आघूर्ण और कोणीय त्वरण का जो गुणनफल होता है वो टार्क होता है। क्या होता है, तो टार्क, हाँ कितना होता है, टार्क होता है। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी बी नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग जैसे दोस्तों आप लोग का यदि वीडियो समझ में आया होगा या अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करना। इसलिए आप लोग को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।